को। प्रारंभिक व्याकरण प्रवेश की आज हमारी 7वीं कक्षा है। तो इसमें सबसे पहले हम एक श्लोक सीख लेते हैं। धृतिः क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है, हो गया, लिख लिया आपने। इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस श्लोक में, ये मनुस्मृति का श्लोक है, इसमें धर्म का लक्षण बताए। ठीक है, आपको पता है धर्म क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता आपको? सब लोग बोलते हैं हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, बोलते हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसा बोलते हैं ना संसार में सब लोग। तो उसको धर्म बोलते हैं। जो अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं संसार में, लोग उसको धर्म बोलते हैं। ठीक है प्रज्ञा जी। लेकिन महर्षि मनु जी कहते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप ये नहीं होता कि हिंदू हैं तो फिर वो जो है वो अपने भगवान की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। मुस्लिम जो लोग हैं वो मस्जिद में नमाज आदि अदा करते हैं, अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग तरह की जो है वो उनकी पूजा आदि की पद्धतियाँ होती हैं। ये केवल धर्म के बाह्य लक्षण हैं, ये अलग अलग मान्यताएं हैं, ये वास्तविक धर्म नहीं है। तो धर्म का वास्तविक लक्षण क्या है, उसको महर्षि मनु जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि दशकम धर्म लक्षणम। वास्तव में दशकम, दशकम माने 10 का समूह जो होता है, 10 चीज़ों का समूह होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? दशकम। जैसे हमने सीखा था ना पहले कि आपकी अष्टाध्यायी का एक दूसरा नाम क्या भी है? पाणिनि। पाणिनि तो उसके रचयिता हैं। अष्टानाम, ये तो नहीं बताया था। किसी को याद है तो बताइए। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या बताया था? अष्टकम बताया था। अष्टकम बताया था ना। पाणिनीय व्याकरण को, पाणिनीय अष्टाध्यायी को हम दूसरे किस नाम से भी बुलाते हैं? अष्टकम, इस नाम से भी बुलाते हैं। आपको कोई कहे अष्टकम श्रावयतु तो फिर क्या समझेंगे? अष्टाध्यायी सुनाओ। श्रावयतु माने सुनाओ। तो अष्टकम माने अष्टाध्यायी, क्योंकि वो 8 अध्यायों का क्या है? समूह है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। मोनू जी क्या बताया मैंने? अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्यों कहते हैं? उसमें 8 अध्याय हैं। और अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या होता है? अष्टकम। तो अष्टकम का अर्थ भी क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टकम माने भी, बैठिए, अष्टकम माने भी 8 का समूह। ठीक है, 8 का समूह। ऐसे ही यहाँ पे दशकम शब्द आया है ना, तो दशकम माने क्या है? 10 का समूह। ठीक है, माने 10। तो 10 का समूह जो है ये धर्म लक्षण है। ये वास्तव में धर्म के लक्षण हैं। लक्षण कहते हैं चिन्ह को। ठीक है, कोई मनुष्य धर्मशील है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? हम उसके जीवन को देखेंगे। और हम धार्मिक हैं कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? हम अपने जीवन में भी इन 10 गुणों को देखेंगे। कैसे पता करेंगे कि हम धार्मिक हैं कि नहीं? अगर हमारे जीवन में ये जो 10 चीज़ें ऊपर बताई हैं ना, ये धर्म के लक्षण हैं, धर्म के चिन्ह हैं। जहाँ जहाँ धर्म के चिन्ह मिलेंगे वो व्यक्ति धार्मिक होगा। ठीक है, तो हमें चाहे अपने को चेक करना हो कि हम धार्मिक हैं कि नहीं, कि दूसरे को चेक करना हो, तो फिर क्या देखेंगे? जिस व्यक्ति के जीवन में ये 10 गुण हैं तो वो व्यक्ति धार्मिक है, नहीं तो धार्मिक नहीं है। ऐसे ही जो है हमारे जीवन में भी ये 10 गुण हैं तो हम धर्मशील हैं, और अगर ये 10 गुण नहीं हैं तो फिर हम धर्मशील नहीं हैं। फिर हमें धर्मशील बनने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखते हैं ये 10 चीज़ें क्या क्या होती हैं।
सबसे पहला शब्द क्या है? धृति ही। तो धृति ही का अर्थ पता है आपको क्या होता है? किसी को पता है तो बताइए। नहीं सुना ये शब्द पहले कभी? अच्छा, धैर्य सुना है? धैर्य। तो धृति का माने होता है धैर्य। अच्छा, धैर्य क्या होता है? धैर्य क्या होता है? धीरज। धीरज क्या होता है? किसी भी चीज में धैर्य रखना। माने धैर्य क्या होता है, वही तो पूछ रहे हैं। धैर्य क्या होता है? धैर्य होता है जब आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो भी आप परेशान ना हो करके उसका पूर्ण जागरूक रहते हुए समाधान कर सकें, ये धैर्य होता है। परेशान ना होना, है ना। आपकी जो मनः स्थिति है उसमें क्षोभ ना आ जाए, उसमें खिन्नता ना आ जाए किसी भी कारण से, ये क्या होता है? धैर्य होता है। तसल्ली। तसल्ली एक थोड़ा हल्का शब्द हो गया, धैर्य उससे कहीं ज़्यादा बात को कह रहा है ना। ठीक है, तो जैसे कोई भी छोटा सा उदाहरण रख लें तो फिर जो है, जैसे कोई एक्सीडेंट ही हो गया हमारी आंखों के सामने, तो कुछ इतने कमज़ोर होते हैं कि वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाएंगे उसको देख करके। उस खुद को चोट नहीं लगी है, दूसरे को लगी है, लेकिन फिर भी बेहोश होके गिर जाएंगे, या जो है वो खुद रोने लग जाएंगे, खुद ही परेशान हो जाएंगे दूसरे की सहायता करने की अपेक्षा। और कुछ व्यक्ति जो है वो बहुत धैर्यशाली होते हैं, वो स्वयं जो है वो धृति रखते हुए दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, या किसी का कोई लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है, कोई बिजनेसमैन है उसकी हानि हो जाती है, तो कुछ लोग बहुत धैर्य वाले होते हैं, वो आगे फिर से जो है दोबारा अच्छा करने की हिम्मत रखते हैं। और कुछ लोग जो है वो धैर्यशाली नहीं होते, तो वो रोने धोने लग जाते हैं। बहुत तो इतने अधीर होते हैं कि वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए आपकी परीक्षा हुई और आपके अच्छे अंक नहीं आए, ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी लेकिन फिर भी अच्छे अंक नहीं आए, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं होती है, उसमें क्या होना चाहिए? धृति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम धृतिशील होते हैं तो हमें और आगे शांति से सोचने का, समझदारी से सोचने का, निर्णय लेने का और आगे बढ़ने का साहस होता है। ठीक है, तो इसलिए धर्म का पहला लक्षण है धृति। जो व्यक्ति धैर्यशील होता है वो धार्मिक होता है, वही धर्म का पालन कर सकता है। जो व्यक्ति धृति वाला नहीं होगा वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, है ना। किसी ने आपका थोड़ा जो है वो अनजाने में जानबूझकर अपमान कर दिया, अब आपके अंदर धृति नहीं है तो आप जो है वो उसका दुगना अपमान कर दोगे, है ना, और आपके संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर धृति है तो आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, अनुकूल स्थिति का इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे और आप अपने संबंध को और ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, तो धर्म का पहला लक्षण क्या होता है? धृति ही। फिर धर्म का दूसरा लक्षण क्या होता है? क्षमा माने क्या होता है? माफ कर देना, सहन कर लेना। ठीक है, तो ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इसमें अभी हम पूर्ण होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं कि थोड़े थोड़े रास्ते में चल रहे हैं, अभी पूरे पूर्ण नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में हमसे कभी एक भी गलती नहीं हुई है आज तक? ऐसे नहीं लगता ना। तो जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी हैं। ठीक है, जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी हैं। जैसे हमसे कभी कभी जाने अनजाने में या अपने पुराने संस्कारों के कारण छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे ही दूसरों से भी हो जाती हैं। तो आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको कैसे लगता है कि सामने वाला आपसे हमेशा नाराज ही रहे कि सामने वाला आपको पहले की तरह क्षमा करके पहले की तरह स्वीकार कर ले? ऐसे होता है, तो ऐसे होता है ना। तो हमें भी जो है वो दूसरों के प्रति कैसे होना चाहिए? क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा जो है वो धर्म का द्वितीय लक्षण है, हमें क्षमावान होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम खुद भी शांति से नहीं रह सकते। अगर हम दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, दूसरे को माफ़ करते हुए वस्तुतः हम अपने आप को ही माफ़ करते हैं,
नहीं तो अगर हम दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं तो हम खुद भी शांति में नहीं जीते हैं, ठीक है। हमारी फिर वही एक जो है वो सीडी प्ले होती रहती है बार बार। अगर जब तक हम दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो वही सीडी प्ले होती रहती है ना मन में कि इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था, ठीक है। तो उससे किसका नुकसान होता है? हमारा ही नुकसान होता है। तो वो नुकसान नहीं करना है तो वो सीडी प्ले बंद करना पड़ेगा, और उसको बंद करने के लिए क्या ज़रूरत है? हम दूसरे को भी क्षमा करें और दूसरे को क्षमा करते हुए अपने आप को भी क्षमा कर लें, है ना। फिर आगे तीसरा है दमः। दमः, दमः माने क्या होता है? दमः माने होता है अपनी इंद्रियों का दमन करना, ठीक है। अपनी इंद्रियों का दमन करना। हमारी आँखें हैं, ठीक है, और हमारी आँखें किसी बुरे दृश्य को देखना चाहें तो उसको वहाँ से हटाना। हमारी जीभ जो है वो कुछ बुरा खाने की इच्छा करे जो कि हमें पता है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभ्यास वशात, संस्कार वशात, प्रमाद वशात हमारी प्रवृत्ति अगर किन्हीं बुरे कार्यों में हो, जैसे किन्हीं छोटे छोटे बच्चों को ना आदत हो जाती है एक दूसरे को थप्पड़ लगाने की बिना बात ही, ठीक है। तो अगर आपके हाथों को वो संस्कार पड़ गया है तो आपको अपने हाथों को रोकना है। ये क्या हो गया? इंद्रियों का दमन, ठीक है। हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का दमन, ठीक है, माने उनको बुरे रास्ते से हटा के रखना। इसको क्या कहते हैं? दमः। फिर आगे है अस्तेयम। क्या है? अस्तेयम। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, और न स्तेय अस्तेय, ठीक है। न स्तेयम अस्तेयम। आप जानते हो ना संस्कृत भाषा में जब ना लगा देते हैं तो उल्टा अर्थ हो जाता है विद्या अविद्या। अविद्या माने क्या होता है? न विद्या अविद्या, ठीक है। न के अ का लोप हो जाता है तो क्या बचता है? अविद्या। देखिए ऐसा था ना, न विद्या, न विद्या, न के न का लोप कर दें तो क्या बचता है? अविद्या। इसीलिए अविद्या का अर्थ क्या होता है? न विद्या। तो ऐसे ही अस्तेयम शब्द है, तो अस्तेयम का अर्थ क्या होता है? न स्तेयम अस्तेयम, ठीक है। क्या होता है बोल के बताइए? हाँ, तो स्तेय माने क्या होता है? चोरी करना। स्तेय माने क्या होता है? चोरी करना। तो अस्तेय माने क्या हो जाएगा? चोरी ना करना, ठीक है। फिर अगला लक्षण है शौचम। क्या है? शौचम। तो शौचम का मतलब क्या होता है? शुद्धि। शौचम माने शुद्धि, और शुद्धि दो प्रकार की होती है। शुद्धि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक बाह्य होती है और एक आंतरिक होती है। कौन कौन सी होती है? एक बाह्य शुद्धि होती है और एक आंतरिक शुद्धि होती है। तो रिया जी को पता है बाह्य शुद्धि में क्या क्या आता है? बाह्य शुद्धि किसको कहते हैं? नहीं पता? कौन बताएंगे बाह्य शुद्धि? बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा, बाह्य शुद्धि किसको कहेंगे? जैसे आपको अपना क्लासरूम अच्छा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, आपका बैग, आपका आसन, आपके वस्त्र, आपका जो रूम है जहाँ आप रहते हैं, आपका विद्यालय, ये सब साफ होना चाहिए, आपके पात्र साफ होने चाहिए, आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए। ये सब जो है वो किस शुद्धि में आता है? बाह्य शुद्धि में आता है। तो बाह्य शुद्धि रखना भी धर्म का एक लक्षण है। और दूसरी शुद्धि कौन सी थी? प्रज्ञा जी बताएंगी। आंतरिक शुद्धि। तो आंतरिक शुद्धि माने क्या होता है? नहीं पता? बैठिए। आंतरिक शुद्धि माने प्रिया जी बताइए क्या होता है? अंदर की शुद्धि। अंदर की शुद्धि में क्या आएगा? हाँ, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ठीक है। तो आंतरिक शुद्धि का मतलब क्या होता है? हम अंदर से भी शुद्ध रहें, हमारे चित्त में जो है वो अन्यों के प्रति राग द्वेष आदि बुरी भावनाएं ना आए। तो फिर कैसी भावनाएं आए? अच्छी भावना रहे, ठीक है। ये क्या होता है? आंतरिक शुद्धि। तो जो व्यक्ति बाहर से और अंदर से दोनों प्रकार से शुद्ध रहता है वही व्यक्ति क्या होता है? धार्मिक होता है। ये धर्म का लक्षण है, बाहर की शुद्धि रखना भी और अंदर की शुद्धि रखना भी,
फिर आगे क्या है? शौचम। फिर आगे क्या आएगा दूसरा शब्द? इंद्रिय निग्रह। ये पूरा एक ही शब्द है, ठीक है। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को संभाल करके रखना, उनको बुरे आचरण से रोकना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को निश्चित रूप से ग्रहण करके रखना। फिर आगे है धीर। धी ही माने क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि युक्त होना, ठीक है। बुद्धि युक्त होना, बुद्धिशील होना, बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करना, अच्छी बुद्धि वाला होना। और विद्या, विद्यावान होना। सत्यम, सत्य माने सत्याचरण से युक्त होना, जैसा हम जानते हैं वैसा ही कहना, ठीक है। जैसा हम जानते हैं वैसा ही कहना, वैसा ही लिखना, वैसा ही दूसरे को बताना, ठीक है। अगर हम जैसा जानते हैं, जैसा हमारे मन में है, उससे कुछ अलग बाहर बताते हैं तो फिर वो सत्य नहीं होता है, ठीक है। फिर अंतिम क्या है? अक्रोध, क्रोध ना करना, ठीक है। क्रोध ना करना, ये सारे के सारे क्या हैं? धर्म के लक्षण हैं। दशकम धर्म लक्षणम, ये सारे धर्म के लक्षण हैं। तो एक बार श्लोक बोलेंगे मेरे साथ। धृतिः क्षमा दमोस्तेयम्, शौचमिन्द्रिय निग्रहः, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम्। धृतिः क्षमा दमोस्तेयम्, शौचमिन्द्रिय निग्रहः, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम्। याद हो गया? अच्छा, जो हमने कल श्लोक सीखा था, कौन सा सीखा था? कौन सुनाएंगे उसको? क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या। अब जो है वो प्रिया जी प्रथम दिन क्या सिखाया था? प्रथम पहला श्लोक सुनाइए। न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणा, समयो रक्षितव्यस्तु संताश्चारित्रभूषण। इसमें आप थोड़ा सा एक एक छोटी छोटी त्रुटि हो रही है, उसको ठीक कीजिए। न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम, आप कर्मणा ही बोलते हैं ना, केवल कर्मणाम। और संताश्चारित्र भूषणा, भूषणा, ठीक है। चलिए अब ददतु ददतु गालिम कौन सुनाएंगे? चलिए समृद्धि जी सुनाएंगे। ददतु ददतु गालिं गालिमन्तो भवन्तुः, वयमपि तद्भावात् गालिदाने समर्थाः, जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानं न हि शशकविषाणं, कोऽपि कस्मै ददाति। न हि शशकविषाणं कोऽपि कस्मै ददाति। हाँ सिमरन जी सुनाइए, बोलिए। क्षणशः कणशश्चैव, कंशश्चैव विद्यार्थं च चिन्तयेत्, विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। ठीक है, बैठिए। अब सब मिल करके बोलेंगे पहले से। प्रथम श्लोक क्या था आपका? समयो रक्षितव्यस्तु संताश्चारित्रभूषणाः, गालिमन्तो भवन्तः वयमपि तदभावात् गालिदाने समर्थाः, जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानं
विद्यमानं न हि शशक विषाणं कोऽपि कस्मै ददाति। इसको फिर से बोलिए एक बार। अग्रे और आज क्या सीखा है? ठीक से मिल करके। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। एक बार फिर से। शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। ठीक है, चलिए अब हम आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। आज हमें कौन से सूत्रों की वर्तनी सीखनी है? 16 से 20 तक, है ना? संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे। दामिन जी आ जाएंगे सबसे पहले। संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे लिखिए। सत्यम में हलंत लगा था ना, वहाँ पे सत्यमा तो नहीं बोल रहे थे हम, लगा था ना? चिंतयेत, हलंत अच्छे से लगाना है। ये कुतो अलग शब्द है ना? तो यहाँ पे बीच में जैसे यहाँ इतना अंतर छोड़ा है वैसे यहाँ भी होना। हाँ जी, नहीं आ रहा? जैसा आप बोलते हैं वैसा ही तो लिखना है। जैसा आपको आता है वैसा लिखिए, फिर ठीक कर देंगे उसको। इसको अच्छे से लिखना चाहिए ना, ये समझ ही नहीं आ रहा लिखा है कि क्या काटा है आपने। कोई बात नहीं,
विधा तो नहीं लिखा था। अब इसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। जब मिलाएंगे तो आपको भी मिलाना है साथ साथ में। जाइए, हो गया, हो गया, चेक भी कर लिया आपने। तो आपने तो ठीक लिख दिया, आप कह रहे थे आपको नहीं आता, थोड़ी थोड़ी गलती है बस। देखो एक बार आप ही उच्चारण करके दिखाइए। इसको हम क्या उच्चारण करते हैं? समबुद्धौ। तो ये सम लिखा है, वहाँ तो ठीक लिखा है आपने सम, है ना। लेकिन अगर ये मात्रा देखो, जो आपने अनुसार की अनुस्वार यहाँ लिखा है ना, तो ये तो क्या पढ़ा जाएगा? बुंधौ। ऐसे होता है ना, आप मंदिर पढ़ते हो, मंदिर यहाँ लगाते हो ना अनुस्वार, तो माने जिसके ऊपर अनुस्वार होता है उसके बाद बोला जाता है, माँ के बाद बोला जाएगा मंदिर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? बू के ऊपर लगाया ना आपने, तो बू के बाद पढ़ा जाएगा, और बू के बाद पढ़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा? सबुंधौ। सबुंधौ तो नहीं बोलते आप, क्या बोलते हो? क्या सूत्र बोलते हो? तो किसके बाद अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हो? स के बाद। तो ठीक करो, कहाँ लगाएंगे ये अनुस्वार? यहाँ भी नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक, स के ऊपर, ठीक है। इधर जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए? स के ऊपर ही होना चाहिए। सम ठीक हो गया। फिर आगे देखिए, बुद्धौ, ठीक है, बुद्धौ ठीक हो गया। आप लोग भी बताइए, कुछ गलती हो तो बता देना साथ में। समबुद्धौ ठीक हो गया, ठीक है। आगे क्या है? शाकल्यस्य, शा कल, शाकल तक तो ठीक है। फिर ये य छूट गया, देखो आपने तो स्या कर दिया ना, सेता, सेता तो ठीक है, लेकिन ये वाला य तो छूट ही गया। तो ये लिखिए, हाँ ऐसे निशान लगा के ये आ जाए। ये एक साथ ही लिख देंगे पूरा। इसमें य और क्या क्या है? अ, और ये य में आ आएगा, य हलंत आएगा, ठीक है। अब ठीक हो गया। य अ य, शाकल्य, ये यहाँ पे ये आ जाना है, शाकल्य। फिर सेता वना, आ है ना वो, कि अ अंतिम में? पता नहीं, अ लिखा है, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए। तो उसको ठीक कर लीजिए। वना। और अमन जी देखो, आपने रेफ लिखा ही नहीं है, छूट गया है ना आपका रेफ। वनार, पढ़ते क्या है हम? वनार। तो वनार रेफ तक भी आना चाहिए ना। अच्छा, रेफ के बाद फिर से आ आएगा? रा में अ है क्या? ये जो ऊपर रेफ लिखा जाता है वो तो कैसा होता है? आधा रेफ होता है। देखो हम ऐसा नहीं बोल रहे ना, वनारशे ऐसा बोल रहे हैं क्या? वनारशे ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? वनारशे। तो रेफ आधा है कि उसमें अ मिला हुआ है? आधा ही है। तो उसको वहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए? अ नहीं आना चाहिए। तो उसको हटाइए। हाँ, तो अब ठीक हो गया, ठीक है। अब और कोई गलती तो नहीं है? ठीक है, बैठिए। तो इस सूत्र का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर के। संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे, ठीक है। संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे, ठीक हो गया ना। देखिए, संबुद्धौ शाकल्यस, यस तक एक ही साथ आ जाएगा, यस ये ता वना वनार शे, ठीक है। संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे। फिर अगला सूत्र कौन सा है? उय ऊ। तो उय ऊ लिखेंगी। भक्ति जी आइए, उय ऊ।
इसको थोड़ा सा य को जो है ना ऐसा लिखते हैं, ये वाली चीज भी दिखनी चाहिए उसमें, ठीक है। कौन ठीक लिखेंगे? चलिए प्रज्ञा जी आ जाइए। हाँ जी, पीछे से। ये सूत्र ठीक लिखा गया है? अभी नहीं लिखा गया? चलो कोई नहीं, आप देखो, इनको दो। छोटा छोटा, इतना छोटा लिखेंगे तो कैसे दिखेगा? थोड़ा और बड़ा कीजिए। हाँ, थोड़ा और बड़ा। आगे गलती हो गई है कुछ? चलिए, अब आप दोनों बैठिए। अब कौन बताएगा इसमें गलती क्या हुई है? चलिए, निधि जी आ जाइए। अमन जी, आपने तो गलत भी लिखा हुआ था, उसको ठीक कर लिया आपने? एक तो ये गलती थी, ठीक है। यकार जो है वो हलंत होना चाहिए, हलवर्ण है ना, और हलवर्ण वर्तनी में कभी भी बिना हलंत के नहीं लिखा जाता है। तो ये एक तो ये ठीक हो गया। और सब ठीक है? सब ठीक है। तो और कोई बताएंगे क्या गलती है? अभी आपको पता नहीं है, चलिए बैठिए, मैं बताती हूँ। देखिए, पहले हमने एक चिन्ह सीखा है। अभी तक संस्कृत में हम कुछ चिन्ह सीख चुके हैं। जैसे ये एक चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? विसर्गः। और अगर कहीं ये वाला चिन्ह लगा हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वारः। और कहीं ये वाला चिन्ह लगा हुआ हो तो ये वाला अनुग्रह नहीं, अवग्रह। इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। इतने सीख चुके हैं ना आप? फिर से दोहराइए, ये क्या है? विसर्गः, ठीक है। इसी को कहीं कहीं विसर्जनीय भी बोल देते हैं, ठीक है। विसर्गः या लिख लीजिए, फिर आपको याद नहीं रहेगा। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विसर्गः या विसर्जनीय। विसर्गः लिख के आगे विसर्जनीय भी लिख लीजिए। और इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वारः। विसर्गः विसर्जनीय, दो बिंदुओं के लिए। और अगर एक बिंदु ऊपर हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वारः। और ये ऐसा चिन्ह लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। अब ये एक और आ गया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु हिंदी में बोलते हैं, और संस्कृत में इसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। आपने सूत्र याद भी किया है जिसमें अनुनासिक शब्द आता है? किया है ना? मुख नासिका वचनोनुनासिक। और एक बड़े वाला भी किया है, स्थानी वदादेशो नल विधौ के आगे क्या है? फिर आगे अच्छा, इसमें अनुस्वार है, ठीक है, इसमें अनुस्वार आएगा और वहाँ आपका अनुनासिक आ रहा है। तो ये चिन्ह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अनुनासिक चिन्ह, ठीक है। और ये अनुनासिक जो है ना, एक स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है। ये जो अनुस्वार है ये तो एक स्वतंत्र वर्ण है, लेकिन ये
किसकी क्वालिटी होता है? ये अचों की ही क्वालिटी है, तो इसको अलग से नहीं लिखते हैं। जब जब अनुनासिक चिन्ह आएगा तो हम उसको अलग से नहीं लिखेंगे, उसको अचों के साथ ही लिखा जाता है। जैसे ये इस अच के साथ लगा हुआ है ना, तो इसको वर्तनी में भी आप इस अच के साथ ही लिखेंगे, इसको अलग से नहीं लिखा जाता है। हाँ जी, ये हर एक, ठीक है, आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। पहले एक बात याद कर लीजिए कि सारे के सारे जो अच होते हैं वो सानुनासिक भी होते हैं, निरनुनासिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? सानुनासिक भी होते हैं, निरनुनासिक भी होते हैं। तो एक बार हम देख लें कि जो है वो अच कौन कौन से होते हैं। अच कौन कौन से हैं? अच में क्या क्या आता था बताइए? हाँ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, ए, ओ, आई, औ। अब देखो, इन सारे के सारे अचों में अनुनासिक नहीं लगाया है ना, ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाया, अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया। दीक्षा जी इधर देखिए, इन सारे अचों में हमने क्या नहीं लगाया? अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगाया। तो इन अचों को हम क्या बोलते हैं? निरनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरनुनासिक बोलते हैं। लेकिन अगर हम इन, तो ये, लेकिन अच दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इनमें ऐसे अनुनासिक चिन्ह लगा देंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे? सानुनासिक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सभी में। और इसका उच्चारण भी फिर अलग होता है। ये क्या है? अ, और ये क्या है? अ। ठीक है, इसको नासिका से बोलेंगे। ये क्या है? ई। ये क्या है? ई। ऊ, ऊ, री, 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 ए, ओ, ओ, आई, आई, औ। तो अच जो है वो सानुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। अच कैसे होते हैं? सानुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। अच दो प्रकार के होते हैं। तो अच जो है वो निरनुनासिक भी होते हैं और सानुनासिक भी होते हैं। ठीक हो गया? तो ये पता चला, ये चिन्ह को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? अनुनासिक। क्या बोलेंगे? और अनुनासिक जिन अक्षरों में होता है उनको हम क्या बोल देते हैं? सानुनासिक। सानुनासिक माने अनुनासिक सहित। ठीक है, आपने बहुत सारे मैरिज कार्ड देखे होंगे ना, उनमें एक शब्द लिखा रहता है, सपरिवार आइए, लिखा रहता है। तो वहाँ पे सपरिवार का मतलब क्या होता है? परिवार सहित आइए। तो स का मतलब क्या होता है? सहित। संस्कृत भाषा में स का मतलब क्या हो जाता है कहीं पर? सहित। तो ऐसे ही सानुनासिक माने अनुनासिक सहित। अनुनासिक सहित, ये अनुनासिक लगा हुआ है ना इनमें, इसलिए इन वर्णों को, इन अक्षरों को हम क्या बोल देंगे दामिन जी? सानुनासिक। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे? और इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? अनुनासिक। और अनुनासिक जिन वर्णों में लगा हुआ रहता है उनको हम क्या बोल देंगे? सानुनासिक। उनको क्या बोल देंगे? और जिन वर्णों में अनुनासिक नहीं होगा उनको क्या बोल देंगे? निरनुनासिक। ठीक है, तो सारे के सारे अच जो हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सानुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। ठीक है, सानुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। अब निधि जी ने एक बात पूछी है कि ये जो अनुनासिक लगा हुआ होता है ये व्यंजनों में भी लगता है क्या? ये व्यंजनों में भी लगता है क्या? तो 3 व्यंजनों में लगता है, केवल 3 व्यंजनों में लग सकता है। बाकी व्यंजन जो है वो अनुनासिक व्यंजन नहीं होते, केवल 3 होते हैं। कौन कौन से? य, व और ल। य, व और ल, ये सानुनासिक होते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो सारे निरनुनासिक ही होते हैं। ठीक। और आपके जो सभी वर्गों के
अंतिम अक्षर है ना वो भी सानुनासिक होते हैं। कौन कौन से? आपको एक दिन हमने लिखवाए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। याद हो गए आपको? कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? ये शामिल बाजा हो गया। अभी एक एक करके बताएंगे। भक्ति जी बताएंगे कौन से 5 वर्ग होते हैं। फिर से क्रम से ही बताना है, जिस क्रम से होते हैं उसी से। क के बाद टवर्ग तो नहीं होता। बैठिए, आप बैठिए। रिया जी बताएंगी। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, बैठिए। अच्छा, कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं ज्योति जी? क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, बैठिए। और चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं सिमरन जी? च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ और य आते हैं। ठीक है। टवर्ग में कौन कौन से आते हैं अमन जी? टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और न। ट, ठ, फिर से बोलिए। ट, ठ, ड, न। ट, ठ, ड, ढ, न। बोलिए, फिर से बोलिए। ट, ठ, ड, ढ, न। हाँ, ट, ठ, ड, ढ, न। अब कौन सा है? तवर्ग। तवर्ग में कौन से अक्षर आते हैं? आरजू जी बताएंगे। त, थ, ध, द, न। त, थ, द, ध, न। और समृद्धि जी पवर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। बैठिए। तो सभी वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं कौन कौन से? ग, य, न, ये है ना, ग, य, न, न और म। इनको भी क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। इनको भी क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों को मिला के किया जाता है। ठीक है। तो आज हमने एक नया चिन्ह सीखा है जो कहाँ आया था आपके सूत्र में? उय ऊ में आया था, है ना, उय ऊ। तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। फिर से दोहराइए, क्या कहते हैं? अनुनासिक चिन्ह कहते हैं। और ये अनुनासिक चिन्ह जिन भी अचों में लगा हुआ होता है उन अचों का क्या नाम होता है? हाँ, सानुनासिक अच। अनुनासिक चिन्ह जिन भी अचों में लगा हुआ होगा वो अच कैसे होंगे? सानुनासिक अच। और अनुनासिक चिन्ह जिन अचों में नहीं लगा होगा वो कैसे अच होंगे? निरनुनासिक अच। ठीक है, निरनुनासिक अच, सानुनासिक अच। अच कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सानुनासिक अच और निरनुनासिक अच। निरनुनासिक अच माने क्या? जिसमें अनुनासिक नहीं है वो निरनुनासिक अच। और सानुनासिक अच माने क्या? जिनमें अनुनासिक लगा हुआ है वो सानुनासिक अच। अनुनासिक सहित अच सानुनासिक अच, और अनुनासिक रहित अच जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? निरअनुनासिक अच। रहित और सहित अलग अलग है ना। अनुनासिक सहित होगा तो उस अच को हम क्या बोलेंगे? सानुनासिक अच। और अनुनासिक रहित होगा तब क्या बोलेंगे? निरनुनासिक अच। ठीक है। तो अच तो सारे के सारे 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन व्यंजनों में ये अनुनासिक केवल किसके साथ होता है? य, व और ल के साथ ही होता है। नोट कर लिया आपने? य, व और ल के साथ ही होता है, अन्यों के साथ नहीं होता है। और सभी वर्गों के जो 5वें अक्षर हैं, सभी वर्गों के जो कौन से अक्षर हैं? 5वें अक्षर हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक हो गया। तो कल हमने जो है वो प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के क्रम में 2 नए सूत्र पढ़े थे ना, हय, वरट और लण। तो कौन बताएंगे? चलिए अंशिका जी बताएंगी। हय वरट सूत्र में अनुबंध क्या है? हय वरट सूत्र में अनुबंध क्या लगा हुआ है?
ट, टकार अनुबंध लगा हुआ है। उस टकार अनुबंध से हम कितने प्रत्याहार बनाते हैं? ये रोज रोज आपको थोड़ा थोड़ा जो हम करते हैं ना उसका अभ्यास करके आना है घर से। तो दामिन जी बताएंगे, बैठिए। कितने बनाते हैं? एक ही बनाते हैं। कौन सा? अट। तो इस अट में कौन कौन से वर्ण आते हैं प्रिया जी? अट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? बैठिए आप। फिर से थोड़ा गलत हो गया ना, आई औच बोल दिया आपने। आई औ और ह य व र, ठीक है। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र, ठीक हो गया। बैठिए। इस अट का उदाहरण सूत्र क्या है प्रज्ञा जी? अट का उदाहरण सूत्र क्या बताएंगे? षष्ठ्योटी, ठीक है, बैठ जाइए। षष्ठ्योटी। दूसरा सूत्र क्या पढ़ा था हमने? लण। दूसरा सूत्र क्या पढ़ा था? लण पढ़ा था। अमन जी उठिए। लण में अनुबंध क्या है? लण सूत्र में अनुबंध क्या है? आपको क्या बताया था मैंने, कैसे बोलना है? नकार। ठीक है, अनुबंध क्या है? नकार। तो उस अनुबंध से कितने प्रत्याहार बनाए थे हमने? 3। कौन कौन से? अण, इण और यण। बैठिए। कौन कौन से 3 प्रत्याहार बनाए थे? इण, अण ऐसे नहीं बोलना, अण, ठीक है। न में अ नहीं मिला हुआ ना, इसलिए क्या बोलना है उसको? अण। अण, इण और यण, 3 बनाए थे ना, अण, इण और यण। तो अण में कौन कौन से अक्षर आए थे? अण में कौन कौन से अक्षर आए हैं समृद्धि जी? ह य व र ल, ठीक है। बैठिए। आस्था जी बताएंगी यण में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? य व र ल। बैठिए। और इण में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? हाँ, गंगांजलि जी बताएंगे। ह य व र ल, ठीक है। बैठिए। पूर्णिमा जी, अण का उदाहरण सूत्र क्या है? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। सब मिलके बताएंगे अण का उदाहरण सूत्र क्या है? इसका उदाहरण सूत्र और कोई भी हो सकता है जिसमें अण आ जाए? हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ठीक है। इस अण का प्रयोग पूरी अष्टाध्यायी में एक ही स्थान पे हुआ है केवल। कौन से सूत्र में? ठीक है, बैठिए। इण का उदाहरण बताइए मोनू जी। इण को हो, ठीक है, बैठिए। और यण का उदाहरण बताएंगे दामिन जी। इग्यणः संप्रसारणम, ठीक है। तो ये सारी आवृत्ति हो गई आपकी। अब हम और कल सीखेंगे, ठीक है। बैठिए। आंखें बंद करके बैठेंगे सभी। ओ ओ